हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण स्पर्श। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात पूछनी थी। जी आदेश करें माता जी। ये सब बोलते ना दंडवत प्रणाम, वो तो पुरुष करते हैं ना, जी माता जी। तो महिलाओं को क्या बोलना चाहिए? महिलाओं को पंचांग प्रणाम बोलते हैं। पंचांग। जी गुरु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। चरण स्पर्श। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों सभी के भक्तों चरणों को में चरणों दंडवत हरे में प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण चरण स्पर्श। जी पूजा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी शुरू करूं। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई कि भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या। हरे ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व
आशा जे प्रसादे पुरी सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ चरितो वेदे गाए जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ए बेजश घोषुक त्रिभुवना ए बेजश घोषुक त्रिभुवना श्रीला प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लोइलो शरणा प्रभुपदा प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। गुरु वंदना का अनुवाद हरि इस बोल। प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब धन्यवाद वैष्णव प्रणाम भक्त माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, कल के बारे में बताइएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आज्ञा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पञ्चकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल गुरुजी प्रभुपाद लीला में से लिए थे, जो था एक मंदिर हो। तो आधी रात का समय था। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी के पीछे तकिए पर बैठे थे। उस इमारत में केवल उन्हीं के कमरे में बत्ती जल रही थी। अन्य सभी भक्त सो रहे थे। प्रभुपाद के सामने की चौकी पर डिक्टेशन रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन पड़ी थी तथा बंगाली व्याख्या युक्त श्रीमद् भागवत का एक खंड रखा था। उनके आध्यात्मिक गुरु महाराज
भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ चित्र गुलाब और एस्टर से सजे 2 छोटे फूलदानों के बीच विराज रहा था। तो गुरु जी यहाँ पर बताते हैं कि टेबल पर उनके गुरु का फोटो क्यों? यहाँ पर तो भगवान का फोटो होना चाहिए था, ऐसा क्यों? इसके बाद फिर अशोक चावला प्रभु जी बताते हैं कि गुरु हमेशा शिष्य के स्मरण में तो होना ही चाहिए। प्रभुपाद गुरु की आज्ञा लेकर चल रहे थे कि मैं विश्व भर में प्रचार करूं। ऐसे गुरु भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। गुरु पूजनीय पहले होते हैं, भगवान बाद में होते हैं। उसके बाद राजेश चौधरी प्रभु जी बताते हैं, गुरु के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु को ही पहले प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद एक दोहा बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बताते हैं कि हम गुरु के द्वारा ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पर गुरु जी बताते हैं कि हम जिनको देखते हैं उनका स्मरण आता और उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ता है। जैसे माता पिता का अपने बच्चे पर जिम्मेदारी रहता है, गुरु भी शिष्य पर जिम्मेदारी उसी प्रकार लेता है। प्रभुपाद के गुरु प्रचार करने, किताब वितरण करने का आदेश दिया था, मंदिर निर्माण करने का आदेश नहीं दिया था। लेकिन प्रभुपाद मंदिर का निर्माण इसलिए किया कि कृष्ण भावना का प्रमाण मिले। गुरु जी यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रभुपाद का किताब पढ़ के इस्कॉन में आए हैं वो जीवन भर के लिए टिके रहेंगे, और यदि कोई भावनावश आते हैं तो आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि भावना और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। भावनात्मक एटीट्यूड तब होता है जब हमें ज्ञान होता है, इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब हमारे जीवन में संकट या मुश्किलें आती हैं तो हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देती हैं, और हम भावना में अगर भावनावश आते हैं तो हम भावना में बह जाते हैं और कृष्ण भक्ति को छोड़ देते हैं। इसलिए भावना से हमारी ज्ञान जरूरी है, क्योंकि भक्ति में हम टिके रहते हैं। लेकिन भावना भी जरूरी है, लेकिन वहाँ ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। प्रभुपाद रोज 10 बजे सो जाते थे। यहाँ पर प्रभुपाद का जगने का कुछ कारण है। कारण ये था कि उनके 2 शिष्य कमाल कृष्ण और बलिमर्दन दोनों मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजते हैं और बोलते हैं जब तक जमीन खरीदते नहीं वापस नहीं आना। लेकिन भेजकर प्रभुपाद अपने शिष्य के बारे में निरंतर सोच रहे थे। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि गुरु को तो हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो गुरु शिष्य के बारे में क्यों सोच रहा है? तो गुरु का शिष्य पर जैसे माता पिता का बच्चे पर जितना जिम्मेदारी है, उससे बढ़कर गुरु का शिष्य पर जिम्मेदारी होता है, वैसे ही जिम्मेदारी होता है। तो तमाल कृष्ण और बलिमर्दन दोनों मायापुर में जमीन खरीद के रात 12-1 बजे आते हैं और गुरु महाराज को बोलते हैं कि ये आपका मायापुर का जमीन हो गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जाओ आप लोग आराम करो, इतना ही बोलते हैं और उसके बाद कुछ नहीं बोलते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। हम आगे तो हम अच्छे से नहीं गए। कृष्ण गुरुजी। कुछ भूल हुआ तो हम क्षमा करें।
कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण हरे गुरुदेव कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी कृष्णा नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जी हरे कृष्णा। तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। जैसा कि 7 तारीख को रथ यात्रा है, इतवार के दिन। तो इसके लिए हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। हाँ, तो आज थोड़ा सा अलग फिल्म से गाता हूँ मैं। कदाचित् कालिन्दी तटः कदाचित् कालिन्दी तटः न संगीत मुदाभिर्नारी वद कमला स्वाद मधुप मुदाभिर्नारी वद कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामर पति जनचार्चित पदो रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं चिर शिशिखिपीच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सह शरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरनील शिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सक असुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलदः श्रेणिरुचिरो रमावाणि राम स्फुरत् अमलः पङ्कुरमुख सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गणशिखगीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड कुवल दलोत्फुल्लनायनो नील निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनकमानिक्यविभवम् न याचे हम रम्या सकल जनकाम्य वर वधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरम् अस्तुरं सुरपते हरत्वं पापानां पिततिमपारं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निशितमिदम् अहो दीननाथे निहित चरणो निशितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा
विष्णुलोकं सगच्छति। श्री श्री जगन्नाथाष्टकं की जय। जय। प्रभु जी बहुत सुंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। कृष्ण तो चलो मेरा धन्यवाद। सब लोग सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। जी, अशोक चावला प्रभु, अनाउंसमेंट है कुछ? हरे कृष्णा। गुरु चौक में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चौक में दंडवत प्रणाम। कल 2 जुलाई को दिन मंगलवार योगिनी एकादशी है। एकादशी का फास्ट रहेगा और हमने कल 64 माला करने का व्रत लिया हुआ है। कल 64 माला अवश्य करनी है। जपा सत्र का लिंक प्रातः 2 बजे खुल जाएगा। 2 बजे ज्वाइन होना है। 2 से 5 बजे तक हम 7 बजे तक 2 से 7 बजे तक 5 घंटे में हम 50 माला कम से कम पूरी कर सकते हैं आराम से। उसके बाद 14 माला बच जाएंगी जो आप 9 बजे वाले के सत्र में पूर्ण कर सकते हैं। इससे आपकी 64 माला आराम से पूरी हो सकती हैं। जैसा हमने दूसरी काशी में, पहली काशी में किया था, निर्जला काशी में किया था, हमने 100 माला की थी और 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी 50-55 माला हो गई थी। फिर इतना लोड नहीं पड़ा भक्त के ऊपर। ऐसे ही हम कल 2 बजे ज्वाइन करेंगे और 7 बजे तक कम से कम 50 माला हमने पूरी करनी है। 50 माला करके ही हमने उठना है। उसके बाद थोड़ी सी रह जाएगी, वो हम 9 बजे वाले सत्र में करेंगे। और पारना का टाइम वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक 5:25 से लेकर 7:17 तक होगा। आप अपना लोकल टाइम लोकल इस्कॉन टेम्पल से मालूम कर सकते हैं या ऑनलाइन देख सकते हैं। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं आपका शहर का नाम, तो उसमें आपका पारना टाइम आपके शहर का आ जाएगा। उस हिसाब से आप पारना भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन चैतन्य चरितामृत हम अभी ले रहे हैं, जिसमें से कौन सा हमारा श्लोक शुरू था? अशोक चावला प्रभु। 4.13 था गुरु जी, लिया था। तो 13 पूरे हुए थे, 13वां लेना था। जी। अनुशासन पर ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अनुशासन कर्म ए असुर मारना ये लागे अवतार कही से मूल कारण। अनुशासन कर्म ए असुर मारना ये लागे अवतार कही से मूल कारण। अनुशासन कर्म ए असुर मारना ये लागे अवतार कही से मूल कारण। जी, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं अजय गोपाल दास ऑफिशियल ग्रुप में भेज दिया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? जी, अशोक चावला प्रभु।
हरे कृष्णा शुभ सौलभ। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। आगे। अनुसंग कर्माई असुर मारन, यही लागे अवतार कही से मूल कारण। शिवानी बिष्ट माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरि भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुशासन कर्म एहि असुर माराणा, जे लागे अवतार कहीं से मूल कारण। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत नाम से भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुसंग कर्म यही असुर मारण, यही लागी अवतार कहीं से मूल कारण। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। नमिता शाह माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्त के चरणों में प्रणाम। অনুশাসন কর্ম এই অসুর মারণ, जो लोगी अवतार से मूल कारण। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, फिर भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुसंग कर्म यही अस मारण, यही लागे अवतार कहीं से मूल कारण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शिवांगी माता जी हरे कृष्णा। शुभांगी पाठक हरे माता जी। कृष्णा गुरु जी जी माता जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अनुसंग कर्म यही असुर मारण, ये लागे अवतार कहीं से मूल कारण। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। सभी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। अनुशासन कर्म ए असुर मारण, ये लगी अवतार कहीं में से मूल कारण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुचिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। अनुशासन कर्म ये असुर मारण, ये लागी अवतार कहीं से मूल कारण। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुशासन कर्म ये असुर असुर कारण, ये लगी अवतार कहीं से मूल कारण। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुशासन कर्म ये असुर मारण, ए लागी अवतार कहीं से मूल कारण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुशासन कर्म एवं असुर मारण, ये लागी अवतारे कहीं से कारण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अनुशासन कर्म असुर मारण, ये यो लागी अवतार कहीं से मूल कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। हम चैतन्य चरितामृत में से चौथे चैप्टर का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसके लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं और इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं आज। तो जी, तो इसका अनुवाद है कि इस प्रकार राक्षसों का वध तो गौण कार्य है। अब मैं भगवान के अवतार के मुख्य कारण के विषय में कहूंगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार है वह राक्षस या असुरों को मारने के लिए होता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो अलग ही है कि भगवान का अवतार है वह अपने भक्तों को आनंद देने के लिए होता है।
असुरों को मारना ये उनका गौण कारण है। गौण मतलब सेकेंडरी। ठीक है, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 15 और 16 में जा रहे हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हेतु हैते इच्छा उद्गमा। भगवान के प्रकट होने की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। नंबर 1, भगवान अपने प्रेम की मधुर रसधारा का स्वाद लेना चाहते थे तथा वे सहज आकर्षण के आधार पर संसार में भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। दो कारण बताए हैं। पहले है कि मेरी भक्ति कितनी मधुर है, तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे कि कृष्ण भक्ति में कितनी मधुरता है। तो भगवान की भक्ति कितनी मधुर है, इसका आस्वादन सबसे ज्यादा कौन अनुभव करता है? कौन सा वो भक्त है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कौन सा ऐसा भक्त है जो सबसे ज्यादा भगवान की प्रेम की मधुरता का आस्वादन करता है? जी बताइए। जी सुप्रिया दिवाटे वही भक्त है तो जी। हाँ अभी कीजिए फिंगर को रेज, पहले तो यही था। जी सभी ने की, सभी हरे ठीक। कृष्ण गुरु जी चरण स्पर्श। गुरु जी, एक भक्त और एक दुखी आदमी। भक्त दुखी आत्मा, हाँ लेकिन उस भक्त का नाम चाहिए हमें। कौन सा वो भक्त है, नाम बताना है कि जो भगवान की मधुरता का या भगवान की प्रेम भक्ति का सबसे ज्यादा रस आस्वादन करता है। जी गुरु जी ऐसे एक मिनट मैं आता हूँ। ओके जी, रंजना मत। प्रभु जी आपके चरणों को निमंत्रण से भक्ति धन्यवाद प्रणाम। तो गुरु जी मैं तो राधा रानी हाँ जी तो जी जी, तो इसका सही उत्तर है श्रीमती राधा रानी है। ये सबसे ज्यादा भगवान की प्रेम का मधुरता का आस्वादन करती है। तो इसलिए ये राधा रानी है, वह चाहती है कि सारे मेरे पुत्रों को इस प्रेम भक्ति का आस्वादन प्राप्त हो। तो इसलिए जब किसी को सबसे ज्यादा कीमती चीज प्राप्त होती है तो उसका सबसे पहला उसके मन में ये विचार आता है कि अगर ये कीमती चीज सभी को प्राप्त हो गई तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए यही राधा रानी है, वह फिर चैतन्य महाप्रभु का है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है ये राधा रानी का है, और चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है ये कृष्ण का है। तो इस तरीके से कृष्ण और राधा का कॉम्बिनेशन ये चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास सबसे कीमती वस्तु है तो आप उसको वितरित करना चाहोगे। अगर आपके पास कृष्ण की भक्ति है तो आप स्वयं उसको अपने पास रखकर स्वार्थी नहीं बनोगे, आप उसको वितरित करना चाहोगे। तो अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं। ठीक है, अगर आप प्रचार नहीं कर रहे तो आप स्वार्थी हैं, क्योंकि आपको जो प्राप्त हुआ है आप किसी से बांटना नहीं चाहते हैं, आप शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। ऐसे एक भक्त का एक मूड है। ये स्टोरी श्री संप्रदाय में से है। श्री संप्रदाय के जो आचार्य है रामानुजाचार्य, हाँ, तो रामानुजाचार्य के गुरु महाराज थे, गुरुदेव थे, उनका नाम यमुनाजाचार्य या ऐसा ही कुछ नाम है, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने
उनके कान में एक मंत्र दिया था और कहा था अगर इस मंत्र का अगर तुम जप करोगे तो तुम भगवत धाम चले जाओगे, तुम वैकुंठ लोक चले जाओगे। कोई भी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जप करेगा तो वह वैकुंठ चला जाएगा, लेकिन अगर इस मंत्र को तुम किसी के साथ शेयर करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो रामानुजाचार्य की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही रामानुजाचार्य को पता चला तो उन्होंने तुरंत मंदिर की टेरेस पे चले गए, छत पर, और उन्होंने सभी लोगों को ढिंडोरा पीटा कि अगर आपको वैकुंठ लोक जाना है तो जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ। तो वो ऊंचे टेरेस से, अपने गुरु ने कहा था कि तुमको ये किसी को बताना नहीं है, अगर बताओगे तो तुम्हें नरक जाना होगा और तुम्हें इसका दंड भी मिलेगा, लेकिन जो कोई सुनेगा वो भगवत धाम चला जाएगा। तो ऊंचे टेरेस पे चले गए वो, और ऊंचे टेरेस पे जाकर वह जोर से उस मंत्र को बोलने लगे। वो मंत्र था ओम नमो नारायणाय। क्या मंत्र था वो? ओम नमो नारायणाय। तो नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे, है ना, वो जोर से बोलने लगे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और ये बात है उनके गुरु को पता चली, और फिर जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म हुई तो वो नीचे उतरे और अपने गुरु के पास चले गए। और गुरु बहुत गुस्से में थे कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामानुजाचार्य ने कहा गुरु महाराज, अगर मेरे अकेले नरक जाने से अगर हजारों लोगों का उद्धार हो रहा है, हजारों लोगों को भगवत धाम जाने का अवसर मिल रहा है, तो इसलिए मैं अकेला नरक जाने को तैयार हूं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरे अकेले नरक जाने से अगर हजारों लोग अगर हजारों लोग भगवान के धाम जा सकते हैं इस मंत्र का जाप करके, तो उसके लिए मैं नरक में जाने को तैयार हूं। इसको कहते हैं भक्त। तो मैंने आपको भक्त की परिभाषा बताई कि भक्त अपना अकेले का उद्धार नहीं चाहता है। भक्त हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को भक्ति देने के लिए जीता है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि संसार में अगर कोई खूबसूरत वस्तु है, अगर इस संसार में कोई खूबसूरत चीज है, वह है भक्ति। और जब वो स्वयं अपने जीवन में उसका अनुभव करता है तो फिर वह दूसरों को वितरित करने के लिए अपना जीवन दे देता है। जैसे हमारे सारे आचार्य हैं, और हमारे वर्तमान आचार्य शील प्रभुपाद जी, इन्होंने यही कार्य किया। उम्र की 70 साल में अपने शरीर की परवाह न करते हुए अनजान शहर में, अनजान देश में समुद्र मार्ग से 2 हार्ट अटैक को झेलकर वह अमेरिका चले गए। क्यों चले गए? यही राधा रानी का मूड था उनके हृदय में, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति है तो वह व्यक्ति अकेला ऐसे अपने घर में जप करते नहीं बैठेगा, वो हमेशा दूसरों को ये देना चाहेगा, और ये सबसे बड़ा कार्य है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको स्वार्थी कहूंगा, आप स्वार्थी हो। क्षमा करे उसके लिए, मुझे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको करना चाहिए, है ना, प्रचार आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको भक्ति मिली है। आप अकेले अपने पास रखोगे तो फिर हम सब स्वार्थी है फिर, तो हमें इसको दूसरों को वितरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कार्य है जिससे भगवान प्रकट हुए थे। पहला है कि प्रेम की मधुर रसधारा का स्वाद लेना चाहते थे भगवान कृष्ण,
सोच रहे थे कि राधा रानी को क्यों इतना राधा रानी मुझे प्रेम करती है, क्या है मेरे अंदर जो ये हमेशा मेरे गुस्से को भी बर्दाश्त करती है ना, मेरे कोई भी मेरे स्वभाव को बर्दाश्त करते। देखो प्रेम का अर्थ ये नहीं कि अगर कोई आपसे मीठा बोले तभी हम मीठा बोलेंगे, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम की परिभाषा ये है कि अगर आपको कोई त्याग भी दे जिससे आप प्रेम करते हैं, फिर भी आप उन्हीं के पीछे लगेंगे। ये कौन सा श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम में से? चैतन्य शिष्टाष्टकम का ये आखिरी श्लोक है ना, जिसमें महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्णा, आप मेरे सामने उपस्थित रहकर मेरा आलिंगन करो या फिर मुझे आप त्याग दो, या आप मेरी तरफ देखो ही मत, या मेरा अपमान करो, सारे परिस्थितियों में आप ही मेरे आराध्य रहेंगे, आप ही मेरे भगवान रहेंगे। इसको प्रेम कहते हैं। अभी हमारा प्रेम का अर्थ क्या है? तुम मुझसे मीठा बात करेगा तो मैं भी तुमसे मीठा मीठा बात करूंगी, तुम मेरे से झगड़ा करेगा मैं तो तुम्हारे से डबल झगड़ा करूंगी। बराबर है? ऐसा ही होता है। हाँ, तो इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं स्वार्थ। ठीक है, तो इसके लिए प्रेम का अर्थ है कि राधा रानी है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण है ऐसे व्यक्तित्व है कि वो हमेशा गुस्सा भी करते होंगे, है ना। जैसे अभी हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण में गुस्सा है, इसके लिए हमें हमें भी गुस्सा है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन उनका गुस्सा है वह दिव्य होता है, हमारा गुस्सा ये त्रिगुणात्मक होता है। तो राधा रानी है वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, और कृष्ण हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या है ऐसा कि राधा रानी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती है। तो इसी इसी कारण के लिए फिर स्वयं कृष्ण राधा रानी बन जाते हैं। आई बात समझ में? स्वयं कृष्ण राधा रानी बन जाते हैं। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि अगर शक्कर है, अगर शक्कर ये सोचे, जिसको चीनी कहते हैं आप, कि मेरे अंदर कितनी मिठास है, क्यों ये चींटियां होती है मुझे हमेशा चिपक के बैठी रहती है, मुझे छोड़ती ही नहीं है ना। तो अगर शक्कर को ये अनुभव करना है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? उसको चींटी बनना पड़ेगा, बराबर है। तभी तो वह उसका अनुभव कर सकती है। शक्कर अनुभव कर सकता है? नहीं, उसको चींटी बनना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी यही सोच रहे थे कि मेरे अंदर इतनी मधुरता है तो ये कैसे मुझे पता चलेगी, तो इसके लिए मुझे राधा बनना पड़ेगा, है ना। आपने डायलॉग ये देखा होगा ना, ये रामानंद सागर में भी ऐसा एक एपिसोड है जहां पर है ना, वो भगवान कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वर्ण अवतार प्रकट होऊंगा, और मैं तुम्हारा ही भाव लेकर इस संसार में कृष्ण प्रेम वितरित करूंगा। तो इसके लिए ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु, ये विशेष अवतार है, क्योंकि इसमें राधा रानी का भाव है और कृष्ण का शरीर है। ओके, तो इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे संप्रदाय में जन्म ले जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं। लोकल लोग भी भगवान नहीं मानते, पता है आपको? चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को जो लोकल के लोग हैं, बंगाली, उड़ीसा, ये लोग चैतन्य महाप्रभु को एक संत मानते हैं, संत है ये। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हमारे सारे आचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो ये भविष्यवाणी भागवत में 11वें स्कंद में की है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, अभी हम श्लोक क्रमांक 17 में जाते हैं। तो अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत आदि लीला है तो आप उसको हमेशा परचेस कीजिए अगर आपको मिलता है तो, क्योंकि 6 महीना कम से कम यही चलेगा अभी। और साइमल्टेनियसली हम भागवतम कवर कर रहे हैं, पहला स्कंद तात्पर्य से। गुरुजी सेकंड कारण कौन 17वां सा है? श्लोक। सेकंड कारण कौन सा है? ये तो एक कारण हो गया प्रेम का आस्वादन सेकंड करना। कारण, हाँ, दूसरा कारण? सेकंड कारण प्रचार करना,
कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, ये दूसरा कारण है। प्रचार करना, वही तो मैंने बताया ना आपको वो उदाहरण देकर कि ओम नमो नारायणाय, है ना, वो रामानुजाचार्य ऊपर चढ़ते हैं, बराबर है। आप क्या करेंगे अगर आपके गुरु महाराज ऐसे बोले तो आपको कि बिल्कुल नहीं करना है? हमारे मन में विचार आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम बोलेंगे बाप रे बाप रे, गुरु की आज्ञा है, ऐसा कैसे करेंगे, है ना, मैं तो नरक जाऊंगा, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे तो भगवत धाम जाना है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे, है ना। हमारा यही मूड रहेगा, मेरा आपका। लेकिन भगवान के महान भक्त ये अपना नहीं सोचते, क्योंकि भक्ति में जो व्यक्ति अपना सोचता है ना, वो कभी प्रगति कर ही नहीं सकता, उसको दूसरों का ही सोचना होता है, तब जाके वो प्रगति करता है। जी गुरु जी, हम उस लेवल के नहीं ना गुरु जी। हाँ, हम लेवल के हम भी नहीं है, लेकिन हम इतना सब स्टोरी सुनकर तो अपने आप को तो एक एक स्टेप तो आगे बढ़ा ही सकते हैं ना, क्या लगता है? जी 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 गुरु जी। ओके, श्लोक हरे क्रमांक, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, प्रभु जी, ये जो आपने अभी जैसे संप्रदाय की जो रामानुजाचार्य का जो बताया है पास टाइम, तो उनके जो ये जो यमुनाचार्य जी जो गुरु थे, इन्होंने शरीर छोड़ा था तो मुट्ठी बंद की थी, तो फिर जैसे जैसे रामानुजाचार्य ने बोला था कि ये उनकी इच्छा थी, वो उन्होंने सही बोला तो उनकी मुट्ठी खुल गई थी। एक ये गुरु थे, एक उनके उससे पहले गुरु थे, जो उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा ऐसे बुद्धिमान है, तो ये हमको ही ना पीछे छोड़ दें, तो उनको मारने का प्रयास किया था। तो ये जो उन्होंने जो दिया था मंत्र, उन्होंने दिया था, उन गुरु ने, उनका नाम क्या है वो नहीं याद आ रहा, वो क्या नाम है उनका? हाँ, नाम मुझे भी नहीं पता है ठीक से, तो लेकिन ये कथा है, ये उनके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कोई भी हो सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा उनको कहा था और हाँ, और ये प्रभु उन्होंने जी, कर दिखाया था। हाँ हाँ जी हाँ, और प्रभु जी की जो 14 श्लोक आप फर्स्ट जो आपने अभी लिया था, इसमें नहीं 13 श्लोक में लिख, ये मैंने पिछले के श्लोक किए नहीं थे, इसमें लिखा आता है उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। तो विष्णु भगवान भगवान कृष्ण के शरीर में, मतलब ये कविराज गोस्वामी ने इसमें ऐसे क्यों लिखा कि इसमें विष्णु उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं, ऐसे क्यों लिखा है? इसका क्या कारण था अ, प्रभु जी? इसका ये क्योंकि तात्पर्य वही है कृष्ण कि से विष्णु, विष्णु से कृष्ण। नहीं, भगवान कृष्ण के शरीर में विष्णु उपस्थित रहते, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण ये ऐसे भगवान है कि उसमें सारे अवतार उपस्थित रहते हैं। तो जैसे कृष्ण अगर ये चाहे कि मुझे मत्स्य बनना है, तो मत्स्य अवतार भी है उन्हीं में, नरसिंह अवतार भी उन्हीं में है ना। लेकिन विष्णु में कृष्ण अवतार नहीं है, या विष्णु में राम अवतार भी नहीं है। राम अवतार है विष्णु में, लेकिन कृष्ण है वह सारे अवतारों के स्रोत है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरली है, क्योंकि कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है, हाँ तो इसलिए वो कहा है उन्होंने, है ना। जी जैसे जी क्षीरोदक्षय जी जी विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु, सारे विष्णुओं के स्रोत तो कृष्ण ही है ना, ऐसे। जी जी ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। 17, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दया करुणा, मैंने एक भी लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि करुणा दया ये जो प्रेम स्तर के ऊपर का स्तर है ना। ये मैंने एक बार शिला प्रभुपाद के शिष्य जय पताका स्वामी महाराज के प्रवचन से एक बार मैंने सुना था कि शिला प्रभुपाद में इतनी करुणा थी, इतनी दया थी। तो ये करुणा का स्तर, दया का स्तर, ये प्रेम स्तर के ऊपर का स्तर है। क्योंकि अगर आपके भीतर बहुत प्रेम है, तो फिर आप उस प्रेम को वितरित करना चाहोगे। आई बात समझ में? अगर आपके भीतर बहुत प्रेम है, तो आप अकेले उसको अपने पास नहीं रखोगे, आप उसको वितरित करना चाहो, इसी को दया कहते हैं। इसी गुरुजी आवाज नहीं आ रही। जी, करुणा का अर्थ हम ये लगाते हैं कि जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसको खाना दे दो, या आ, कोई जिसको नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी दे दो, या फिर किसी को जॉब नहीं है, जॉब लगवा दो।
इसको करुणा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि करुणा ये शारीरिक आधार पे है। क्योंकि भले ही आप किसी को आज खाना दे, लेकिन आप उसको कल खाना नहीं खिला सकते, कल भी वो भूखा ही रहेगा, परसों भी वो भूखा ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको उसके पिता से जोड़ देते हैं, जो भगवान कृष्ण है, तो हमेशा उसका पेट का सवाल खत्म हो जाएगा। और इसी को असली करुणा कहते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए। अगर हमको सही में करुणा करनी है तो उसके शाश्वत पिता से उसको जोड़ देना चाहिए, और वो है भगवान श्री कृष्ण। बराबर कि नहीं? अगर आपको रास्ते में एक बच्चा मिल गया मान लो, है ना, और आपको उसके ऊपर बहुत दया आई, और आपने कहा कि होटल में उसको लेके गए, बेटा बेटा खाना खा लो, पूरा पेट भर के खा लो। और फिर उसका पेट भर गया, और फिर आपने कहा ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ अभी, हाँ। बस आपने उस टाइम उसको करुणा की, लेकिन शाम को उसको वापस भूख लगेगी, अगले दिन वापस भूख लगेगी। लेकिन अगर आप उसको ये कहोगे, बेटा तुम किसके लड़के हो, तुम बताओ मुझे जरा, और अगर आप उसको पुलिस थाने लेके गए और फिर उसको कहे कि ये देखो ये बेटा मुझे रास्ते पे मिला है, जरा आप इसके माता पिता का पता लगाइए, और जब उसको माता पिता मिलेंगे तो फिर उसका परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बराबर है? खाने का, रहने का, सबका। तो उसी प्रकार से एक भक्त हमेशा उसके शाश्वत माता पिता से उसको जोड़ देता है। ये बात आप हमेशा इसको नोट करें। असली दया, असली करुणा ये है कि आप उसके शाश्वत माता पिता से उसको कनेक्ट करा दे। नहीं तो हम बोलेंगे कि मैंने इसके ऊपर दया की, इसको मैंने फ्लैट लेके दिया, इसको मैंने कर्जा लेने में मदद किया, इसको मैंने ये किया, इसको मैंने वो किया, लेकिन वो सही करुणा नहीं है। जी, इसमें किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है करुणा के ऊपर, या अभी तक जो मैंने चर्चा की, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्लियर है सबको? ओके जी। रूबी कुमारी। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आवाज नहीं आ रहा है, कान में डाला है उसको निकालो। हरे हाँ हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी अभी? हाँ 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 जी गुरु हाँ, जी। अभी आ रही है। आपने अभी बोलो। बताया जैसे कि हम किसी को जोड़ते हैं कृष्ण भावना भावित से, तो उसकी उतनी सुकृतियाँ या योग्यता भी तो होनी चाहिए जहाँ जुड़ने की। अब हमने कोशिश की, वो उसके पास नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो सकता है? समझा नहीं मैं, वापस कहो। आपने बताया गुरु जी हम कृष्ण भावना भावित किसी को देना चाहते, एक भक्त देता है, तो उसको उतनी योग्यता तो होनी चाहिए ना, उसको जोड़ने का भी एक हाँ, जोड़ने के बेटे। लिए योग्यता का अर्थ है कि उसके पास भी वो चीज होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो हाँ मेरे पास जी 500 रुपए है, तो ही मैं लोगों को 100 रुपए की मदद कर सकता हूँ ना, या फिर किसी को 200 रुपया दे सकता हूँ। अगर मैं खुद भिखारी हूँ और कोई मेरे पास आएगा, भैया 100 रुपए ले लो करके, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, है ना। तो आपके पास भी कृष्ण चाहिए, तभी तो आप दूसरे को कृष्ण दे सकते हो ना। मेरे जी। पास ही कृष्ण नहीं है, तो मैं किसी को कृष्ण क्या दूं? इसका अर्थ है कि पहले मेरे पास वो खजाना चाहिए कृष्ण प्रेम का या फिर कृष्ण भक्ति का, फिर मैं दूसरों को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। और जिसको देना ठीक है। चाहते हैं गुरु जी, उसके पास भी तो कुछ योग्यता होनी, जैसे आप बताए सुकृतियाँ इकट्ठी होनी चाहिए उसके, 1,000, हाँ तभी हाँ जो वो हाँ जाके जोड़ सकता है। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान का शुद्ध भक्त है, वो उसकी योग्यता न रहते हुए भी उसको देना चाहता है, तो कभी कभी भगवान उसकी सुकृतियां न होने के बावजूद उसको दे देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तो अमेरिका के लोगों के पास क्या सुकृतियां थी? उनका तो पूरा जीवन ही पाप कर्म में लगा हुआ था, है ना। दारू पीना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध श्री संग करना। लेकिन प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने चाहा कि इनको भक्त बना दीजिए कृष्ण, ये भगत बन गए, इतने अच्छे भक्त बन गए कि भारतीय लोगों से भी ऊपर चले गए। हम्म? तो कभी कभी भगवान का भक्त इतना उदार होता है, इतना उदार होता है, उसमें इतनी देने की इच्छा होती है कि वो सुकृतियों के स्तर को भी पार करके उसको कृष्ण देते हैं। जैसे तमाल कृष्ण महाराज एक बार कहे थे कि क्या हमारी योग्यता है
कि हम अमेरिकन लोग, हिप्पी लोग आज इतनी बड़ी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़कर भगवत धाम जाने का रास्ता हमको प्राप्त करा के हमको आपने दिया है। प्रभुपाद ने कहा कि आपकी कोई योग्यता नहीं है ना, मैंने आपको योग्य बनाया है ना। तो भगवान का भक्त ही हमको योग्य बनाता है, नहीं तो मेरे और आपके भीतर कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं। हम सब भिखारी है, भगवान का भक्त हमको माला माल कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम उस व्यक्ति को ही भूल जाते हैं। आई बात समझ में? उस व्यक्ति को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मुझे गीता आती है, मैं माला कर रहा हूँ, मैं एकादशी कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है भक्ति में। कृतज्ञता का अर्थ है कि किसने तो मुझे योग्य बनाया है, किसने मुझे लायक बनाया है, इसी को विनम्रता कहते हैं। जब हम इसको भूल जाते हैं फिर हम में अहंकार आने लगता है और फिर हम भक्ति से चले जाते हैं। तो इसलिए रोज हमको एक चीज हमेशा याद करनी चाहिए कि भक्ति करने का अधिकार मेरा कभी नहीं था, भक्ति करने का अधिकार मुझे किसी ने प्रदान किया है, इसको कहते हैं। ये हमेशा याद रखना है, हमें कभी नहीं भूलना है। ओके जी। और प्रभु ओके, जी तो हम अभी हम सामने वाले श्लोक की क्रमांक 18 योग्यता में तो जाते हैं। पहचान भी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम सामने वाले की योग्यता को पहचान भी नहीं सकते ना। हम तो हमारे गुरु ने या हमारे वैष्णव ने, सीनियर्स ने जो सेवा दी है कि प्रचार करो, प्रभुपाद की इच्छा थी कि प्रचार करो, तो हम योग्यता तो नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन हमको वो सेवा के रूप में वो करना है। और हम, मेरा तो ये 100% मानना है कि अगर जो हम सब भक्त बने तो सच में ये वैष्णवों की ही कृपा है, अदरवाइज हमारी कोई योग्यता नहीं थी। तो हाँ, प्रभु जी हम आपका प्रयास ही तो सभी मानना के हो लिए या कर ना हो। सकते हैं क्योंकि जी जी, देखिए अभी हम यहाँ पर कॉलिंग की सेवा करते हैं, हमारे 10-15 भक्त हैं, रोज कॉल करते हैं भक्तों को। तो वो कहते हैं कि हरे कृष्णा, हमारा सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, आप आ जाइए, है ना। अभी यहाँ पर आप पुराने लोग बहुत कम है, नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि 99 सुकृतियाँ या 999 सुकृतियाँ इनकी इकट्ठी हुई रहती है और अचानक एक फोन आता है और आपको कहते हैं कि हरे कृष्णा आप सत्संग में आ जाइए। तो जैसे वो हरे कृष्णा इतना भी सुनता है किसी भक्त के मुख से, टेलीफोन के द्वारा भी, तो भी उसकी सुकृतियाँ बढ़ जाती है। तो इसलिए वो सत्र में आए या ना आए इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण ये है कि एक भक्त टेलीफोन के माध्यम से भी उनकी सुकृतियां बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो जब उसकी सुकृतियां 1000 हो जाएगी तो वही सुकृतियां श्रद्धा में फिर परिवर्तित हो जाएगी और फिर वह सत्संग में आएगा। तो यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं ये सब श्रद्धावान है, मतलब इन्होंने 1000 सुकृतियों को पार कर दिया है, इसलिए वो सत्संग में आए हैं। नहीं तो हर कोई सत्संग में नहीं आ सकता। अगर आप आज रास्ते पर भी जाकर कहोगे कि हम आपको भगवत गीता फ्री में सिखा रहे हैं, कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा, जब तक कि उसके पास श्रद्धा ही नहीं हो, है ना। तो आप सबके पास श्रद्धा है, इसके लिए आप आ रहे हैं। तो इसके लिए आप श्रद्धावान है ना। जैसे धनवान होता है, ज्ञानवान होता है, वैसे आप श्रद्धावान है, तो इसके लिए आए हैं। तो इसके लिए प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम लोगों की सुकृतियां बढ़ाएंगे कभी ना कभी वो श्रद्धावान बनेगा और शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन को स्वीकार करेगा, है ना। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि जब वह आईआईटी में खिचड़ी बांटने प्रचार करने जाते थे, है ना, ये करीबन 1996 की बात है। और उस समय वह हॉस्टल में जाते थे और हॉस्टल के काफी बच्चे वहां पर आते थे, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था कि हमेशा खिचड़ी खाने को आता था जैसे ही प्रवचन खत्म होता था। और ऐसे उसने 3 से 4 साल वही काम किया, है ना। इंजीनियरिंग के 4 साल होते हैं। और जैसे ही वह फिर जॉब करने के लिए कैलिफोर्निया चला गया, है ना, अमेरिका में, तो उस समय 2005 और 2006 में गौरांग प्रभु कैलिफोर्निया गए थे प्रवचन देने के लिए। तो वहां पर वो स्टूडेंट उनको मिला और कहा कि मैं अभी 16 माला का जप कर रहा हूँ। क्या कहा? मैं 16 माला का जप कर रहा हूँ और मैं दीक्षित भक्त हूँ अभी, है ना, मैंने भक्ति चारू महाराज से दीक्षा ली है करके।
तो कहा कि लेकिन उस समय तो तुम बिल्कुल नहीं आता था प्रवचन सुनने के लिए। तो फिर गौरांग प्रभु कह रहे थे कि मैंने जो उसको खिचड़ी खिलाई थी 3 साल, वो खिचड़ी कब पक गई? 2006 में पक गई। 2006 में उसको उसका लाभ मिला और वो भक्त बन गया। फिर उसमें वो श्रद्धा आ गई। आई बात समझ में? तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास कि किस तरह से ये श्रद्धा तक व्यक्ति आता है। तो इसके लिए आप लोगों को प्रसाद खिलाते रहिए, खिलाते रहिए। जब भी आप कहीं पर भी जाओगे अपने पास थोड़ा प्रसाद रखिए। ये मत सोचिए कि ये भक्त कब बनेगा, बस आप उनको देते जाइए। कभी ना कभी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भक्त बनेगा वो। और फिर उसका क्रेडिट किसको जाएगा? थोड़ा प्रतिशत आपको भी जाएगा। बराबर है? तो आप में से हर कोई प्रचारक बन सकता है। ऐसा नहीं उसको बड़ी बड़ी फिलॉसफी आनी ही चाहिए। अगर आप में करुणा है तो आप एक आटा लीजिए, आटे को भगवान को अर्पण कीजिए और किसी तालाब में चले जाइए, और वहां पर मछलियां होती है ना, उसको आप एक एक डालते रहिए, ये सोचकर कि अगले जन्म में शिल प्रभुपाद के आंदोलन में जन्म लेंगे। आई बात समझ में? तो ये भी प्रचार हो गया, है ना? तो प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में वो करुणा होनी चाहिए, आप में वो दया होनी चाहिए, बस। अगर वो आपके पास है तो आप प्रचारक बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके जी, ठीक है। और किसी को कुछ सवाल है, इसमें कुछ पूछना है, या मैं आगे बढ़ता हूँ फिर? ओके, श्लोक क्रमांक 18। आमार ईश्वर माने 17 होना था गुरुजी, 17 श्लोक। 17 का? अच्छा सॉरी, 17 जी। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता। भगवान कृष्ण ने सोचा सारा ब्रह्मांड मेरी महिमा की धारणा से भरा हुआ है। भगवान ने क्या सोचा? सारा ब्रह्मांड मेरी महिमा की धारणा से भरा हुआ है, लेकिन उस महिमा की भावना से कमजोर हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता है। क्या बोल रहे भगवान? कि उस महिमा की भावना से कमजोर हुआ प्रेम, मतलब उस प्रेम में कमजोरी है, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम नहीं है, तो इसलिए मुझे संतुष्ट नहीं करता है। तो फिर क्यों नहीं करता है? तो अभी भगवान 18वें श्लोक में कहेंगे, यदि कोई मुझे भगवान मानता है, यदि कोई मुझे भगवान मानता है और स्वयं को मेरे अधीन मानता है, तो मैं उसके प्रेम के अधीन नहीं होता। यदि कोई मुझे भगवान मानता है और स्वयं को अधीनस्थ मतलब स्वयं को अधीनस्थ का अर्थ है कि अपने को भगवान के अधीन नहीं मानता है, वो भगवान को अपने अधीन मानता है, तो मैं उसके प्रेम के अधीन नहीं होता, नहीं वह मुझे नियंत्रित कर सकता है। तो ये समझ में आया आपको या वापस बताऊं? वापस बताओ, सुनिए। यदि कोई मुझे भगवान के रूप में पूजा करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं सोचता है कि भगवान के अधीन मैं नहीं हूं, भगवान मेरे अधीन है और मैं जैसे इसको चलाऊं भगवान वैसा ही चलेंगे, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं उसके प्रेम के अधीन नहीं होता और नहीं वह मुझे नियंत्रित कर सकता है। भगवान के अधीन होना है तो प्रेम चाहिए, और वो प्रेम कैसा है? प्रेम का अर्थ मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी हर कमजोरी को आप पूरी करें। कमजोरी या उसका नटखटपना हो, या उसका गुस्सा हो, या उसका कोई स्वभाव हो, आप उसको भी झेल कर उससे प्रेम करेंगे। जैसे माँ होती है ना? अभी माँ होती है, वह अपना बच्चा सुसु करता है, छी करता है उसके आंचल पर कभी कभी, है ना? तो भी माँ उसको अपने गोद में लेती है। बराबर है ना? अभी यहाँ पर काफी लेडीज है, उन्होंने जन्म दिया ही होगा अपने बच्चों को, तो सब लोग इसको अग्री करेंगे। लेकिन पिताजी है छिची छिची करता है, लेकिन माँ है वह अपने उस आंचल को भी ये सोचती है कि मेरे बेटे ने सुसु किया है
कोई बात नहीं, फिर भी मैं उससे प्रेम करूंगी। तो प्रेम की परिभाषा यह है कि सामने वाला व्यक्ति है, आपसे कितना भी गुस्सा करे या फिर अपनी ही मनमानी क्यों ना करे, लेकिन फिर भी आप उसके मनमानी को पॉजिटिवली लेकर उससे वैसे ही प्रेम करते रहेंगे। तो भगवान को ऐसे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। जैसे बलि महाराज का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। बलि महाराज ने तो भगवान को सब कुछ दिया था, एक तरीके से सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको बांध लिया था, क्योंकि उन्होंने 2 पग जमीन ही दे पाए थे वो, बराबर है। तो फिर भी बलि महाराज ये नहीं सोच रहे थे कि तुम कैसा भगवान है रे, मैंने तुमको सब कुछ दिया फिर भी तुमने मुझे बांध कर रखा है। बिल्कुल नहीं ऐसे कहा। जी, तो मैं ये कह रहा, बलि महाराज हमेशा यही बोले कि कृष्ण आप जो भी करेंगे मेरे साथ मुझे मंजूर है। तो फिर ब्रह्मा जी आकर कहे कि विष्णु या वामन देव आप बहुत अच्छे नहीं हो, क्योंकि आपने बलि को ऐसे बांध कर रखा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये होता है भक्त, है ना। भक्त है भगवान की हर क्या बोल सकते हैं, हर दुष्टता को या फिर हर चीज को वह सहन कर लेता है, क्योंकि ये मेरे पिता है और पिता हमेशा बच्चे के साथ अच्छा ही करेंगे, ये सोचकर, है ना। तो इसके लिए ये सब चीजें हैं ना, ये सब सुनने को अच्छी लगती है, पढ़ने को अच्छी लगती है, लेकिन शायद ही यहाँ पर ऐसे कोई होगा। लेकिन आप इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने प्लेट का खाना भी मेरे प्लेट में डालकर पहला मेरा पेट भरा है, ऐसे मेरे जीवन में हुआ है ऐसे। मैं जब आश्रम में था तो बहुत ही कम खाना बचा था, और मेरे साथ और एक ब्रह्मचारी भक्त थे, तो उसको भी भूख लगी थी और मुझे भी भूख लगी थी, और हम दोनों किताब वितरण करके आए थे। ये 10-15 साल पुरानी बात है। तो उस समय उस भक्त ने मुझे पूरा मतलब 80% खाना मुझे दिया और उसने 20% ही खाना लिया, है ना। तो मुझे लगा कि इसको भी उतनी भूख लगी है, और जब मैं उसको देना चाहा तो इसने बिल्कुल नहीं लिया। उसने कहा कि मुझे नहीं लेना है, मुझे कहीं जाना है, ऐसा नाटक करके वो चला गया, और फिर 80% खाना मेरे गले में डाल दिया उसने, है ना। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है मेरे साथ इस्कॉन में। तो ऐसे लोग आपको इस्कॉन मंदिर में मिलेंगे जो अपने मुंह का निवाला भी पहले आपके गले में डालेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं भक्त, है ना। तो यही चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये अगर किसी को मिलता है तो इस संसार का भाग्यवान व्यक्ति है, क्योंकि फिर वो दूसरों को देना चाहेगा। अगर ये आपको नहीं मिला है तो फिर आप वैसे स्वभाव को ग्रास नहीं कर सकते। जी हाँ, ओके। श्लोक हो गया, 18 हो गया। अशोक चावला प्रभु, 19 हरे में कृष्ण जाते प्रभु हैं। जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु हाँ जी एक बोलिए। क्वेश्चन है, अभी पूछूं क्या? हाँ पूछो, लेकिन आप रेगुलर आया करो। रितु जटवानी जी, जपा में तो कम से कम आया करो, या क्वेश्चन पूछने में हाँ प्रभु जी। आओगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं प्रभु जी, होना मैं चाहिए। पक्का आऊंगी रेगुलर। हाँ प्रभु जी बोलो। फ्राइडे सैटरडे संडे सेवा रहती है तो आना मुश्किल होता है, इसलिए आ नहीं पाती हूँ मैं। बाकी के दिन भी तो कहाँ आती हो तुम रेगुलर, फ्राइडे सैटरडे जाने दो। बोलो। ठीक है, अभी प्रभु जी 100% ट्राई हाँ। करूंगी आना। ओके प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कोरोना के लिए बताया था ना कि प्रचार के लिए जो बोल रहे थे आप, तो हम ऐसे मतलब ऐसे देखा जाता है कि मंदिर में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मंदिर में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर पे वो अपने ड्रिंक भी करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं। और ये बात अगर हमको पता चलती है तो फिर प्रभु जी उनके प्रति हमें करुणा दिखानी चाहिए क्या, मतलब या बता देना चाहिए वरिष्ठों को, या हमको हाँ। सोचना चाहिए कि भगवान है वो अपने आप उनको बुद्धि देंगे, तो हमको उनको मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, जब हमको पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति है हमारे साथ सेवा करता है या फिर हमसे परिचित है, और अगर वो नॉनवेज खाता है, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर हमें उससे दूर रहना चाहिए, पहली बात तो। और आ, हमको उसको गलत नजर से नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसे वो श्लोक है, अपि अपि चेत स दुराचारो, है ना। 10वें अध्याय में आता है गीता के, कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, भले ही उसका स्वभाव दूषित हो गया है या कोई गलत कार्य कर रहा है, लेकिन वो मेरे भक्ति में लगा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए।
तो लेकिन हमको साइमल्टेनियसली उससे दूर रहना चाहिए। और अथॉरिटी को बोलने से आप उसके साथ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपकी बात उसको ना कहे कि इसने मुझे बता दिया, नहीं तो उसका आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। तो इस केस में ऐसा होना चाहिए कि आप उससे दूर रहें। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं उससे दूर रहूंगा, लेकिन मैं उसको दूर से प्रणाम करूंगा, उसका ईर्ष्या नहीं करूंगा या द्वेष नहीं करूंगा। तो ये अच्छा होता है। और भगवान है, वो उनका ही अंश है, तो वो देख लेंगे। लेकिन अगर काफी लोग इस्कॉन में ऐसे भी हैं, तो इसलिए वो आते हैं क्योंकि इस्कॉन में काफी चीजें हमको प्राप्त हो जाती है, प्रसाद फ्री मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, नौकरी भी मिलती है कभी कभी, और जान पहचान भी होती है। तो इसलिए भी काफी लोग इस्कॉन के भीतर प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए सभी लोग तिलक तो सब लोग लगाते हैं और सब लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं तो पता चलता है कि इनमें कितना ये भक्त है या भक्ति का पालन कर रहा है। तो ऐसे लोगों से मोस्टली आप दूर रहिए। और अगर आपको उनके साथ रहना ही पड़ रहा है तो फिर वो आप सेवा बदलिए, नहीं तो फिर आप अफेक्टेड हो जाओगे, या फिर आप उसका हमेशा दोष देखते रहोगे। ये भी हो सकता है क्योंकि वो आप ही के साथ है, ऐसा। ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके, तो और किसी का कुछ प्रश्न है अभी तो? जी, अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी गुरु जी, जैसे अभी माता जी ने कहा, रितु माता जी ने, कि वो शराब पीता है या मीट खाता है, मांस खाता है और वहाँ पे सेवा करता है, तो उससे जैसे आपने कहा भाई दूर रहना चाहिए, आप अफेक्ट कर सकते हो। तो ये भी तो हो सकता है गुरु जी, अगर सब उससे दूर चले गए तो उसका सुधार कैसे होगा? आपके साथ रहने से उसका हो सकता है सुधार हो जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, वो शुद्ध जी, बन जाए। ओके, ये अच्छा सवाल पूछा है। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जानबूझकर, उनको पता है कि नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना मन ऐसे बना लिया है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि नॉनवेज खाना ही है मुझे, और मैं जपा भी करूंगा और प्रसाद भी खाऊंगा, मंदिर जाऊंगा। तो फिर ऐसा एटीट्यूड है तो फिर उनको सुधरना ही नहीं है। और दूसरा एटीट्यूड वाला ये होता है कि जैसे कि मुझे ये गंदी आदत है, मुझे इससे निकलना है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें। तो ये दूसरा एटीट्यूड है। तो दूसरा एटीट्यूड वाले के साथ आप रह सकते हैं क्योंकि वो सुधरना चाह रहा है, और पहले एटीट्यूड वाला को उसको वैसे ही रहना है। तो फिर पहले वाले व्यक्ति के साथ रहोगे तो प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? जी। तो फिर आपको पहचानना है कि कौन है पहले नंबर का, कौन दूसरे नंबर का है, ऐसे। धन्यवाद। ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने ये 17वें श्लोक में बताया था ये कमजोर प्रेम के बारे में। ये कमजोर प्रेम क्या है, मतलब समझ नहीं आया इसका डेफिनेशन कमजोर अच्छे प्रेम से। मतलब ऐसा प्रेम है जिसमें कर्म और ज्ञान मिश्रित है। जैसे कर्म मिश्रित भक्ति हो, ज्ञान मिश्रित भक्ति हो, जिसमें शुद्ध भक्ति नहीं है, कर्म की प्रधानता है और दूसरे में ज्ञान की प्रधानता है। जैसे कर्म मिश्रित में कर्म मतलब फल की इच्छा है कृष्ण से मुझे, और ज्ञान मिश्रित में मेरी अपनी इच्छा से मुझे कृष्ण को चलाना है। आई बात समझ में? तो इसके लिए वह कमजोर भक्ति कहते हैं। भक्ति है उसमें, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, लेकिन एक में है फल की इच्छा है, कर्म कर्म में प्रधानता में, और दूसरे में ज्ञान मिश्रित में क्या है कि अपनी इच्छा से भक्ति करना है। तो अपनी इच्छा से भक्ति करना भी भगवान को मंजूर नहीं है, क्योंकि भक्ति भक्ति योग में ही गुरु की प्रधानता रहती है। अगर मेरे और कृष्ण के बीच गुरु नहीं है तो फिर उस भक्ति में कभी हमको आनंद नहीं आएगा, और उल्टा हम अपराध करने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है। तो इसलिए उसको भगवान कमजोर भक्ति कहते हैं। कभी कभी लोग गुरु भी करते हैं, लेकिन फिर भी वह गुरु की इच्छा से नहीं चलना चाहते, है ना। गुरु को वो रबर स्टैम्प की तरह वो थोड़ा सा यूज करते हैं कि मैंने गुरु किया है, मेरे ये फलाने फलाने गुरु है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से भक्ति करना चाहता हूँ। तो इसको भी कमजोर भक्ति कहते हैं। ठीक है। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो लोग जैसे कि एक्सपायर हो जाते हैं तो हम लोग उनकी फोटो रख के पूजा कर, मतलब जो पूजा वगैरह कराते हैं, उनके नाम से जो दान कराते हैं या फोटो रख के जो भागवत वगैरह होती है, तो उन पर जो इफेक्ट पड़ता है, या मतलब या उसके जो पुण्य उनको मिलते हैं उस चीज के? हाँ,
पुण्य मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? अगर आप भगवान के सामने खड़े होकर आपने कुछ एकादशी की, एकादशी का पुण्य उनको आप भगवान के सामने अर्पण किए, तो भगवान तो तुम्हारे हृदय में भी है परमात्मा के रूप में, है ना? तो भगवान तो हमारी इच्छा को तो स्वीकार करते ही है, तो फिर उनको वो कर्मा ट्रांसफर कर देते हैं। कई लोग हैं ऐसा करते हैं, अपना पुण्य है दूसरों को भी प्रदान करते हैं। लेकिन भगवत धाम जाने का जो रास्ता है ना, जैसे मान लो हम इतना कर सकते हैं कि हम एकादशी है या अच्छे अच्छे सुकृतियां हैं, हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन भगवत धाम जाना है तो उसको अपनी भक्ति के बलबूते ही जाना होगा। आई बात समझ में? जब तक वो स्वयं भक्ति ना करे तब तक वो भगवत धाम नहीं जाएगा। किसी को हम भगवत धाम ऐसे नहीं मतलब भेज सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वह स्वयं शुद्ध भक्त ना बने। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके। तो और गुरुजी, किसी आज का सवाल श्रीवास है? पंडित का तिरुभाव दिवस है। अच्छा, आज बोला ही नहीं अशोक चावला प्रभु आपने, श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिन है। तो आज पहली तारीख है, देखा नहीं मैंने गुरुजी। देखा नहीं तो आज मैं श्रीवास ठाकुर के ऊपर ही बोलता था, क्योंकि इतने बड़े आचार्य है, मिस कर दिया। ठीक है, हम श्रीवास ठाकुर के ऊपर कल बोलेंगे फिर, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा तो इनजस्टिस होगा उनके साथ, है ना? क्योंकि बहुत बड़े आचार्य हमारे हैं श्रीवास ठाकुर, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं है ना? सबसे सुंदर लीला है कि उनका बच्चा मर जाता है, फिर भी वो रोते नहीं है, चैतन्य महाप्रभु को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताता हूँ। श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिन है, और हम जय अनिलो प्रेम धन भी गाते हैं कल के दिन। जी, तो अशोक चावला प्रभु आप थोड़ा सा नोट करते रहिए, मैं आपके जी भरोसे। गुरुजी, गलती आज ठीक है? देखा नहीं गुरुजी, गलती हो गई। जी जी, धन्यवाद रीना माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आप भी बोलते रहिए। अगर किसी को कुछ पता है, आज कुछ विशेष है, तो अगर अशोक चावला प्रभु से छूट जाता है तो आप मुझे सत्र से पहले ही बोल दीजिए कि ऐसा ऐसा है। फिर हम उनके आचार्यों के बारे में तो हमेशा बोलना ही है, क्योंकि आचार्यों से ही हम पूरा ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और आचार्यों को हम स्किप करके हम भक्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम आचार्यों को हमको लेना है। तो कल मैं श्रीवास ठाकुर का कहानी आपको बताता हूँ, और कल वैसे एकादशी भी है, तो शायद सुबह नहीं हो सकता है, लेकिन हम दोपहर में फिर श्रीवास ठाकुर का कथा करेंगे। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कल हमको 2 बजे जपा करने के लिए आना ही है किसी भी हालत में। तो ये आपको करना है एकादशी के दिन 64 माला का जप, है ना? तो पिछले एकादशी के दिन 250 लोग आए थे हमारे ग्रुप में जपा करने के लिए, और उनमें से 50 लोगों ने 100 माला की थी, और 20-30 लोगों ने 80 माला, 70 माला, 60 माला ऐसे की थी। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था पिछले एकादशी को। तो इसलिए हमने हर एकादशी के दिन अभी 64 माला करने का हम सब ने व्रत लिया है। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग नहीं आएंगे तो हम फिर निरुत्साही बन सकते हैं। तो आपको 2 बजे आना ही है, और 2 से 7 बजे तक हम 50 माला करेंगे, 40-50, और कल 9 से 11 बजे हम बाकी के 20 माला करेंगे। तो ऐसे हमारे 64 माला है, दोपहर के 12 बजे के पहले कराने की हमारी कोशिश है, और फिर 3 से 5 में हम श्रीवास ठाकुर का स्टोरी बताएंगे, या अगर जल्दी माला हुए तो शायद सुबह भी बता सकते। ठीक है, तो कितने लोग आएंगे कल जपा करने के लिए? फिंगर को रेज कीजिए 2 बजे। गुरु जी मैं लिंक भेज दूंगा आज रात 2 बजे से का, बट हाँ जो हाँ लोग भक्त पहले ज्वाइन करना चाहते हैं उस जोन में पहले भी कर सकते हैं, वो एक्टिव रहेगा लिंक। हाँ हाँ, लिंक ये 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा। आप 1 बजे आप उठ सकते हो, 1:30 बजे उठ सकते हैं, जिसको नींद ही ना आए वो भी जपा करना शुरू कर सकते हैं 1 बजे के बाद। ओके जी, 43 लोग हैं। गुरु वेरी जी गुड। आज रात में क्या? हाँ गुरु जी हाँ, आज रात, जी जी, ठीक आज है। रात से शुरू होगा। कल एकादशी है, तो रात को 1 बजे से या 12:30 12 बजे के बाद भी आप लॉग इन कर सकते हो, लिंक खुला रहेगा। लेकिन 2 बजे ऑफिशियल टाइमिंग है, तो 2 बजे हमारा जपा टॉक होगा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा हरिनाम के बारे में, और फिर हम 4 बजे भी जपा टॉक देंगे बीच में 10 मिनट, और इस तरीके से हम मूव ऑन करेंगे 7 बजे तक। और फिर हम थोड़ा सा 40-45 माला मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 50 माला आपकी होनी ही चाहिए सुबह के सत्र में 7 बजे तक। और फिर हम बाकी के 20 माला है, जो भी बची हुई माला है, वो हम 9 से 11 के सत्र में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी 64 माला हर एकादशी के दिन होनी ही चाहिए, कंपलसरी है ये,
क्योंकि हम हर एक दिन कम से कम हमको भगवान को देना चाहिए अच्छे से, जिससे हम 64 माला करें। और उस दिन आप पानी भी ग्रहण कर सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ ये निर्जला नहीं रहेगा। आप खा पी कर एकादशी कर सकते हैं। तो खा पी कर अर्थ है जो एकादशी का खाना है वही खाइए और अन्य खाना मत खाइए, ठीक है। तो हम अभी, है ना, आप 2 बजे हम मिलेंगे और शाम को एक सत्र है, उसमें हम आपको केवल एकादशी कैसे फॉलो करना है वही बताएंगे, है ना, और कुछ हम बताएंगे नहीं। थोड़ा सा हम आपको प्रेरणा देंगे कि कल हमको सुबह आना है, और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे कि किस तरह से हमको हरिनाम को इतनी महत्व देना है। तो हरिनाम के ऊपर ही दोपहर का सत्र होगा, ठीक है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे कल उपवास कैसे करना है, किस तरह से हमको और प्रयास करें, ताकि हम कल के दिन को हम अपने जीवन में 64 माला करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ ऐसे ही सब लोग को ऐसे ही रहता है, आपका फोटो रहेगा, शुरू कीजिएगा तो आपका फोटो आएगा इंटरनेट पर और आप सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा बताते हैं। अभी जाते हैं जाके रखा भूलिए मत, हम भी